नमस्कार दोस्तों, एसपीडी के अगस्त महीने के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस पुस्तक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह किया गया है। इन सभी घटनाओं की चर्चा हम आज के इस वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। और यह जो पुस्तक है मुख्य रूप से एसपीडी के तहत सितंबर मंथ के रूप में ये जारी किया गया है। तो इसमें जो भी प्रश्न होंगे, अंतिम प्रश्न जो भी हैं, वो एमसीक्यू के रूप में आपको मिलेंगे। बाकी के 100 प्रश्न के बाद आप देखेंगे तो वो रिपीटेड मोड में आपको मिलेंगे, यानी वार्षिकांक के रूप में आपको रिपीट मोड में मिलेंगे। तो ये सितंबर महीने का एक तरह से करंट अफेयर है, लेकिन इसमें आपको अगस्त महीने का सारा करंट अफेयर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? तो यह बेंगलुरु है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो आर्टिकल 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर बात करें हम आर्टिकल 56 की, तो यह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है जो 5 वर्षों का होता है। उसके बाद आर्टिकल 70 की बात कर लें, अनुच्छेद 70 की, तो यह भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जो संसद को राष्ट्रपति के कार्यों के लिए आपातकालीन या अप्रत्याशित व्यवस्थाएं करने का अधिकार देता है। वहीं पर आर्टिकल 72 यह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह सारा तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगर इस योजना के बारे में विस्तृत चर्चा करें तो यह योजना जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और मुख्य रूप से लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और बाल विवाह को रोकने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उच्चतर माध्यमिक स्तर की कोई छात्रा है और प्रथम वर्ष में है तो उस छात्रा को प्रथम वर्ष में 10,000 रुपये प्रति माह 1,000 रुपये करके उसे अगले 10 महीनों के लिए 10,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं पर अगर छात्रा जो है स्नातक स्तर की है तो प्रति महीने उसे 1,250 रुपये दिया जाएगा 10 महीने तक। और अगर कोई लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर है, तो उसे 2,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिलते हैं। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं? तो ये 2,668 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह पंजाब बना है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशनल अकहाल किस राज्य में चलाया जा रहा है? ये अकहाल नहीं है, ऑपरेशन अखल इस ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन अखल। यह किस राज्य में चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में चलाया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संसद ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया है। प्रेसिडेंस रूल किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम क्या है? तो इसका नाम है कर्तव्य भवन इसका नाम है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। कर्तव्य भवन, यह भवन जो है इंडिया गेट तथा राष्ट्रपति भवन के बीच में स्थित है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजीव आनंद जी को नियुक्त किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अग्निशोध जिसे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है क्या है? तो यह एक अनुसंधान केंद्र है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो 7 अगस्त 2015 से इसे मनाया जाता है और वर्ष
2015 में इसका 11वां संस्करण मनाया गया है, जिसका थीम है वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। एक बार इसका थीम फिर से आप सुन लीजिए, वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन इस बार का इसका थीम रहा है और ये इसका 11वां संस्करण मनाया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी किन दो देशों के बीच एक संधि थी? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रूस के बीच में यह संधि थी। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है जोलियांग सामुदायिक रिजर्व। जोलियांग सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि जोलियांग सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह नागालैंड राज्य में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर पहल शुरू की है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर पहल शुरू किया है? तो यह यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर यह कार्यक्रम शुरू किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पैन अमेरिकन कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया है? तो यह अर्जेंटीना ने खिताब अपने नाम किया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो भारत इसमें 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया। भारत में अंगदान एवं प्रत्यारोपण मानव अंग और उत्तम प्रत्यारोपण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया। भारत में अंगदान एवं प्रत्यारोपण मानव अंग और उत्तम प्रत्यारोपण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो 1994 में अर्थात 1994 में यह अधिनियम पारित किया गया था या लागू किया गया था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो इसका नाम लिटिल बॉय था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा तसो-कर वैली में होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया है। तसो-कर वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शहरी वनीकरण पहल मातृत्व पहल कहाँ शुरू किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शहरी वनीकरण पहल मातृत्व पहल कहाँ शुरू किया गया है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक सैन्य अभ्यास किसके साथ किया है? किस देश के साथ किया है? तो यह फिलीपींस के साथ किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि माउंट लेवोटोबी लोकी लाकी, और नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, माउंट लेवोटोबी लोकी लाकी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया सचिव प्रत्यय अमृत जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहले इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को किसने जारी किया है? पहले इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो यह नीति आयोग ने जारी किया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं? पूछा जा रहा है राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रासेनिनिकोवा ज्वालामुखी जिसमें 600 साल बाद विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। विकल्प सी जो बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका शीर्षक सप्तसुर अर्थात 7 राष्ट्र एक राग का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका शीर्षक सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग है का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपने एयरबस
C-295 MW सैन्य परिवहन विमान किस देश से खरीदा है? तो भारत ने यह स्पेन से खरीदा है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह गुजरात में शुरू किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित अष्टमुडी वेटलैंड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अपना घर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अपना घर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह शुभमन गिल ने बनाया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है नितिन गडकरी जी को दिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता है? तो यह रानी मुखर्जी जी ने जीता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। 71वें फिल्म फेस्टिवल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी जी ने जीता है। वहीं पर इसमें 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जबकि शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। इस कथन को एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है तथा शाहरुख खान को उनकी मूवी जवान के लिए और विक्रांत मैसी को उनकी मूवी 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोरजिलंग जलविद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच बनाई जा रही है? तो ये जो योजना है मुख्य रूप से आप देखेंगे भूटान और भारत के बीच बनाई जा रही है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है ये माल्टा के द्वारा किया जाएगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये खालिद जमील जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। ये इन्होंने अपना कार्यभार 1 अगस्त 2025 से संभाला है। उससे पहले मैनुअल मैक्रेज जो है ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच थे, लेकिन इन्होंने जुलाई में अपना पद त्याग दिया और ये मुख्य रूप से स्पेन के रहने वाले थे। तो वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो नए कोच हैं खालिद जमील हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अन्नदाता सुखीभव योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? अन्नदाता सुखीभव योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में लॉन्च की गई है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना को INS हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत दी गई है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना को 2 स्टील्थ फ्रिगेट दिया गया है, जिसका एक का नाम है INS हिमगिरी और दूसरे का नाम है INS उदयगिरी। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है या भारतीय नौसेना में इन दोनों फ्रिगेट को शामिल किया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यूपी का पहला निजी प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? यूपी का पहला निजी प्रबंधित रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। तो इसका नाम है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं सी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? पहला शतरंज ई-स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो यह खिताब जो है मनुष कैरिशन ने जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, स्लोवेनिया बना है। स्लोवेनिया ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। अगला प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह जैसलमेर में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह श्री ए राजा रजन जी को नियुक्त किया गया है। श्री ए राजा रजन जी को नियुक्त किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इससे पहले ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निदेशक थे। कौन? श्री ए राजा राजन जिन्हें अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक चुना गया है। ये इससे पहले
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निदेशक थे, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है, आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है म्यांमार का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो म्यांमार का नया प्रधानमंत्री थू न्यो शो को बनाया गया है, थू न्यो शा, यानी विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। थू न्यो शा को म्यांमार का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट, सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चेनाब नदी पर बनाया जाएगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चेनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख बनाया जाएगा। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दूसरे संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दूसरे संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये इसका आयोजन अदीस अबाबा इथियोपिया में किया गया है। अदीस अबाबा इथियोपिया में 27 से 29 जुलाई 2025 को किया गया। इथियोपिया ने इटली के साथ मिलकर इस आयोजन की सह मेजबानी की है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2025 जारी की गई है। इस सूची में भारत के लिए सर्वोच्च रैंक किस कंपनी ने प्राप्त किया है? तो पहले इस कंपनी को देख लेते हैं। भारत के लिए कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है भारत के लिए। वहीं पे अगर बात करें दुनिया के बारे में तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2025 की सूची में पहले स्थान पे टॉप में जो है वो वॉलमार्ट कंपनी है। ठीक है, लगातार ये 12 साल से एक नंबर पे बनी हुई है वॉलमार्ट कंपनी। इसके बाद अमेजन है, दूसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड है, तीसरे स्थान पे सऊदी अरमाको है और पांचवें स्थान पे चाइना नेशनल पेट्रोलियम है। भारत को इसमें भारत की तरफ से इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। वहीं पे वर्ल्ड वाइड देखें, पूरे दुनिया में देखें तो सबसे पहले स्थान पे वॉलमार्ट है, उसके बाद अमेजन है, तीसरे नंबर पे स्टेट ग्रिड है, चौथे नंबर पे सऊदी अरमाको है और पांचवें नंबर पर चाइना नेशनल पेट्रोलियम है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से मिले नए दुर्लभ ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? क्रीब, CRIB, जो भारत में नया दुर्लभ ब्लड ग्रुप मिला है उसका नाम है CRIB। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है BC रॉय ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? BC रॉय ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? तो यह ट्रॉफी मणिपुर के द्वारा जीता गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को मनाई जाती है, सतत कृषि दिवस के रूप में किस राज्य ने घोषित किया है? यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की जयंती है उसे सतत कृषि दिवस के रूप में किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो इंडिया में किया जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह इंडिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा निर्णय लिया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है टाइफून कोमे ने किस देश को प्रभावित किया? तो इसने मुख्य रूप से चाइना को प्रभावित किया है, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ साथ इसने फिलीपींस को भी प्रभावित किया है। इसकी डिटेल जानकारी अगर हम देखें तो टाइफून जो है कि एक प्रकार का तूफान है जिसने फिलीपींस और चीन को प्रभावित किया। इसमें फिलीपींस में लगभग 25 लोगों की मौत हुई है और चीन में लगभग 2.8 लाख से ज़्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा है। यह जुलाई 2025 के अंत में आया था। तो विकल्प सी जो है इसमें मुख्य रूप से सही आंसर हो जाएगा। फिलीपींस नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास चीन है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेतु बंध विद्वान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें इस योजना की, तो इस योजना के तहत ऐसे विद्वान जो पारंपरिक गुरुकुलों में प्रशिक्षित हुए हैं और
आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों से कटे हुए महसूस करते हैं, उन्हें एकीकृत किया जाता है और उन्हें आधुनिक शिक्षा व अनुसंधान में शामिल होने का मौका मिलता है। तो यह जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौरी महोत्सव भील समुदाय द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? गौरी महोत्सव भील समुदाय द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह कल्यूचेवास्का ज्वालामुखी रसिया में स्थित है। इसका देखें तो कामचटका पेनिसुला रसिया में स्थित है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करने वाली न्यूयॉर्क घोषणा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? न्यूयॉर्क घोषणा ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लॉन्च की गई है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टी एन मनोहरन का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फाइनेंस से संबंधित थे। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। चर्चा में रहा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा है? अगर इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से दो कारणों से चर्चा में रहा। पहला कारण है कि इसे वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद विस्तारित करके भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है और इसके विस्तारण के कारण यहाँ पर स्थानीय मछुआरों की आजीविका को खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। यह इसलिए इस बार मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना है सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता की भूकंप और उसके बाद आई सुनामी का कारण किन दो प्लेटों के आपस में टकराना था? तो यह मुख्य रूप से देखिएगा तो पैसिफिक प्लेट और ओखोटस्क प्लेट के टकराने के कारण ये मुख्य रूप से चर्चा में रहा है। पैसिफिक प्लेट एंड ओखोटस्क प्लेट आपस में टकराए हैं जिसकी वजह से ये भूकंप और सुनामी आई थी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी अल्प पोषण के मामले में विश्व स्तर पर 48वें तथा एशिया में 7वें स्थान पर है। एक बार इस स्टेटमेंट को आप फिर से सुन लीजिए। इस रिपोर्ट अर्थात सोफी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी अल्प पोषण के मामले में विश्व स्तर पर 48वें तथा एशिया में 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो एसएसबी का जो नया निदेशक है वह संजय सिंघल जी को बनाया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिलोंग संधि 2025 किन दो देशों के बीच साइन की गई है? तो यह संधि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच साइन किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह सिक्किम में आयोजित किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर साल 1 अगस्त को WWW दिवस मनाया जाता है। WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक टिम बेर्नर्स-ली हैं। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। WWW के संस्थापक कौन है? टिम बेर्नर्स-ली हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से संबंधित है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? UEFA महिला यूरो का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब जो है इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इस खेल की मेजबानी की बात करें तो स्विट्जरलैंड के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही थी। फाइनल मैच बासेल स्विट्जरलैंड में हुआ, एक शहर है स्विट्जरलैंड का, वहीं पे इस मैच का जो फाइनल मैच था वो खेला गया। विजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड इसमें
इंग्लैंड की महिला टीम जो है वो विजेता रही है। उप विजेता कौन रहा है? स्पेन रहा है। और जीत का तरीका क्या था? तो पेनाल्टी शूट आउट के माध्यम से इस खेल में जीत का निर्णय लिया गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा बृहदेश्वर मंदिर किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो ये 1987 में शामिल किया गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रलय मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? भारत की प्रलय मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह दिव्या देशमुख जी हैं। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। दिव्या देशमुख जी नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं दिव्या देशमुख जी, जिन्होंने फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक मानव अधिकार किसने घोषित किया है? तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा यह घोषणा की गई है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक मानव अधिकार किसने घोषित किया है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने घोषित किया है। बात करें आईसीजे की कि यह कहाँ स्थित है, तो द हेग नीदरलैंड में यह स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पीस पैलेस में यह स्थित है, जो कि द हेग नीदरलैंड में ही स्थित है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित भीष्म क्यूब क्या है? भीष्म क्यूब आपदा राहत के लिए डिजाइन की गई एक पोर्टेबल चिकित्सा इकाई है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। भीष्म क्यूब क्या है? पूछा गया है भीष्म क्यूब क्या है? तो यह आपदा राहत के लिए डिजाइन की गई एक पोर्टेबल चिकित्सा इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोपाल वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? गोपाल वन पहल यह उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इस पहल के तहत योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी गौशालाओं में गोपाल वन स्थापित करेगी, जिससे छायादार और चारा समृद्ध पौधे होंगे। इससे राज्य भर में गौशालाओं में हरित क्षेत्र स्थापित होगा और इसकी शुरुआत 9 जुलाई 2025 को की गई है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित चोला दर्रा किन्हें आपस में जोड़ता है? तो सिक्किम, भारत में सिक्किम को और तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कि अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत की अनाहत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फीसू समर वर्ल्ड, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, फीसू समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, फीसू समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें तो भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सफाई कर्मचारियों ने सामाजिक आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किस राज्य में किया जाएगा? सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से सफाई कर्मचारी आयोग का चयन नहीं है, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह बिहार राज्य में किया जाएगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ड्रोन प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? भारतीय सेना द्वारा ड्रोन प्रहार कहां आयोजित किया गया है? तो यह म्यांमार सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किन 2 यूनिटों की घोषणा की है? भारतीय सेना ने किन 2 नई यूनिटों की घोषणा की है? तो रुद्र और भैरव 2 नई यूनिटों की घोषणा की गई है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह परियोजना
ये जो आर्टिफिशियल आंगनबाड़ी शुरू की गई है, यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर में चलाया गया। अगर इसके गहन इस पे और डिटेल देखें तो पहलगाम हमले के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया था। इसके अलावा आप यहाँ से आगे के जो प्रश्न देख रहे हैं, आपको ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर में मिल जाएगा। हम इसका लिंक जो है हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से बाकी के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो संबंधित अगर कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।